हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रेटो ऑप्टिमैलिटी। कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रेटो ऑप्टिमैलिटी कैसे होती है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, वो मैं सारा का सारा बताऊंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से लिया गया है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स से बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट हैज़ बीन क्लेम्ड by various economists that perfect competition is an ideal market form which ensures the attainment of Pareto optimality or maximum social welfare as it fulfills all the marginal conditions required for the purpose. तो काफ़ी इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उनका ये मानना है कि परफेक्ट कंपटीशन एक मेन कंडीशन है, परफेक्ट कंपटीशन एक साइन क्वे नन है। किसके लिए? एक इसेंशियल कंडीशन है कि अगर हमने प्रेटो ऑप्टिमैलिटी या मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अटेन करनी है तो सारी की सारी जितनी भी मार्जिनल कंडीशंस हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में ही सेटिस्फाई हो पाती हैं। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। इसेंशियली प्रेटो ऑप्टिमैलिटी इन्वॉल्व्स एफिशिएंसी इन द यूज़ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ अ कम्युनिटी। तो फिर से वही बात लिख दी कि एसेंशली प्रेटो ऑप्टिमैलिटी सारी की सारी जो है एफिशिएंट कंडीशंस जो है मार्जिनल कंडीशंस उनको सेटिस्फाई करके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से डिस्पोज ऑफ या यूटिलाइज करता है कम्युनिटी के लेवल पे। ठीक है, इफ़ प्रेटो एफिशिएंसी इज़ नॉट अचीव्ड इट इम्प्लाइज दैट वन कैन मेड बेटर ऑफ विदाउट एनीवन बीइंग वर्स ऑफ। अगर प्रेटो ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं की, इसका मतलब ये है कि एक का फ़ायदा अगर हम कर रहे हैं तो दूसरे का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर हम प्रेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव नहीं करते तो एक का हम बेटर ऑफ कर सकते हैं विदाउट किसी को वर्स ऑफ किए। समझ के बात? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं हाईली अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, इसीलिए तो ऐसा हुआ। इन दिस केस देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से थ्रू अ पब्लिक पॉलिसी। तो इस केस में जब भी प्रेटो ऑप्टिमैलिटी अच्छी तरह से नहीं लगती, उस केस में पब्लिक पॉलिसी को चेंज करके या रिसोर्सेज को फिर से रीऑर्गेनाइज करके उनको फिर से यूटिलाइजेशन अच्छी बना के प्रेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव किया जा सकता है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जनरल इक्विलिब्रियम रीच्ड इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स लीड टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन द सेंस ऑफ प्रेटो ऑप्टिमैलिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब भी हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन के थ्रू ही मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अटेन होता है। वही बात घुमा फिरा के लिख रहे हैं। दिस इज known as first और fundamental theorem of welfare economics। तो इसको first theorem of welfare economics या फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। सेकंड थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी होती है, वो भी क्या होती है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, जनरल इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर गुड्स एंड फैक्टर्स एग्जॉस्ट्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्रीजिंग वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सचेंज बिटवीन देम और द यूज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स। तो सिंपल वर्ड्स में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहने देते जिसकी वजह से और ज़्यादा वेलफेयर हो, क्योंकि वेलफेयर अपने मैक्सिमम पीक पे चल रही होती है। समझ की बात? इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स postulates that जनरल कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज प्रेटो ऑप्टिमैलिटी। के आमतौर पे प्रेटो ऑप्टिमैलिटी ही होगा। अगर प्रेटो ऑप्टिमैलिटी नहीं होगा तो क्या होगा? वो सेकंड बेस्ट थ्योरम है, वो आपको बाद में बताऊंगा। We will show below how perfectly competitive equilibrium leads to the first theorem of welfare economics। तो हमने first theorem of welfare economics मतलब प्रेटो ऑप्टिमैलिटी को एक्सप्लेन किया है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो इसकी पिछले वीडियो में मैंने डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था, अब मैं थोड़ा सा इक्वेशंस वगैरह के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट आ गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जिसको हम एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, द कंडीशन ऑफ प्रेटो ऑप्टिमैलिटी विद रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स among consumers require that marginal rate of substitution between any two goods, say X good and Y good या X and Y, must be same from any pair of consumer। सिंपल वर्ड्स में कि जो भी कंज्यूमर खा रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, उसकी जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है, मतलब MRS/XY है, उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वो दोनों कंज्यूमर्स की बराबर होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में MRS, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल वर्ड्स में MRS/XY of consumer A should be equal to MRS/XY of consumer B। इस केस में मैंने पिछली वीडियो में आपका वो बनाया था ना, वो एजवर्थ बॉक्स। ठीक है ना, आपने पिछली वीडियो देखनी है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये फिर सीधा समझ नहीं आएगी। तो समझ की बात? तो लेट A and B be the two consumers between whom
टू गुड्स एक्स एंड वाई आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी दो कंज्यूमर्स है जिनके बीच में एक्स और वाई गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइजेज ऑफ ऑल गुड्स आर गिवन एंड सेम फॉर एवरी कंज्यूमर। प्राइजेस गिवन है और सेम रहेंगे। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू देयर बजट कंस्ट्रेंट। ये भी हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा गिवन द बजट। नाउ गिवन द प्राइजेज ऑफ टू गुड्स, कंज्यूमर ए विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन व्हेन ही is buying the two goods x and y in such amounts, इतने अमाउंट्स में खरीदेगा कि उसका MRSXY of consumer A should be equal to price of x divided by price of y। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो बजट लाइन है और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये टेंजेंट हो रही है। टेंजेंट पे ही तो दोनों की ढलाने बराबर होती है ना। तो ये क्या है, ये बजट लाइन की स्लोप को कहते हैं, ठीक है, और ये IC की स्लोप को कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को। तो जब दोनों की दोनों स्लोप्स बराबर होंगी, टेंजेंट होगी, तभी इक्विलिब्रियम में होगा ना। ये तो +1 +2 में पढ़ा ही होगा आपने, तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया। लाइकवाइज कंज्यूमर B विल ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग द टू गुड्स एक्स एंड वाई इन द सेम अमाउंट। तो भाई जो इन सच अमाउंट, सेम अमाउंट नहीं सच अमाउंट, तो बी कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम तभी होगा जब उसकी इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्राइस लाइन बजट लाइन की जो स्लोप है वो बराबर होगी। सिंस this is essential condition of perfect competition that prices of goods are same and uniform for all consumers। भाई प्राइस इसके और इसके प्राइस तो सेम है ना, समझ की बात, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सेम रहते हैं। द प्राइस रेशो ऑफ टू गुड्स दैट इज प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 and 2 जो अबव जो ऊपर लिखी हुई हैं विल बी द सेम फॉर कंज्यूमर्स ए एंड बी। तो जब दोनों के दोनों सेम है, PX/PY ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी तो सेम हुए ना, ये भी तो आपस में सेम ही हुए। तो वही चीज़ इंग्लिश में लिख दी यहाँ पे। इट देयरफॉर फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अबव दैट अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई विल बी इक्वल फॉर टू कंज्यूमर्स। मतलब एक कंज्यूमर्स का जो MRSXY A है शुड बी इक्वल टू MRSXY ऑफ कंज्यूमर B। तो दोनों का बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों की इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बराबर होनी चाहिए। दिस रिजल्ट विल होल्ड गुड बिटवीन एनी पेयर ऑफ गुड्स फॉर एनी पेयर ऑफ कंज्यूमर्स। तो कई गुड्स का और कई कंज्यूमर्स का अगर हम साइमल्टेनियसली करें तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये जो है फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन आ जाती है परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स, कि फैक्टर्स को कितना इस्तेमाल करना है। इस केस में भी वही आपकी बात बन जाएगी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वाली, ठीक है। The second marginal condition for Pareto optimality relates to optimum allocation of factors among the production of various goods, कि जितने भी गुड्स बना रहे हो उसके हिसाब से जो फैक्टर्स की जो एलोकेशन है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। दिस कंडीशन रिक्वायर्स दैट फॉर द ऑप्टिमम allocation of factors, marginal rate of technical substitution जिसको MRTS कहते हैं between any two factors say labor and capital of any pair of firms must be the same in production of any pair of products। तो simple words में यहाँ पे भी marginal rate of technical substitution of labor capital of producer A should be equal to marginal rate of technical substitution of labor capital of producer B। तो वही कंडीशन है, ठीक है। इसका मैंने इसमें डायग्राम नहीं बनाया हुआ, पिछली वीडियो में मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है ये। दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही सेटिस्फाई हो सकती है। फॉर अ फर्म वर्किंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स इट एम्प्लॉयज आर गिवन एंड कांस्टेंट। जो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स होते हैं, प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल, वो तो गिवन होंगे और कांस्टेंट होंगे। एंड इट इज़ इन इक्विलिब्रियम एट द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वेयर द गिवन आइसोक्वांट इज टेंजेंट टू द आइसोकॉस्ट लाइन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आइसोकॉस्ट लाइन है, ये आइसोक्वांट है, जहाँ टेंजेंट होते हैं तो वहाँ पे तो इक्विलिब्रियम हुआ ना। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कैपिटल शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। समझ की बात, ये कंडीशन थी ना। तो ये कंडीशन के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ था। द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स एंड द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन मेजर्स द रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू फैक्टर्स। कि भाई ये जो आइसोकॉस्ट की लाइन है ये प्राइस की जो रेशो है जो फैक्टर्स की वो दिखाती है, और जो आइसोक्वांट है, ठीक है, वो दिखाती है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, ठीक है। तो thus under perfect competition a cost minimizing firm producing X good will equate the marginal rate of technical substitution between labor and capital with the price ratio of these two factors। यहाँ W क्या ले लिया, प्राइस ऑफ लेबर, और R क्या ले लिया, प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है। where W and R is the price of labor and capital respectively and MRTS LKX is
द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड। तो ये एक्स गुड की बात हो रही है, समझ की बात। सिमिलरली फर्म बी प्रोड्यूसिंग वाई गुड, फर्म बी को ले लेते हैं, वो वाई गुड बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में वर्किंग अंडर द परफेक्ट कंपटीशन विल आल्सो इक्वेट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स विद देयर प्राइस रेशियोज। तो वो भी जो दो फैक्टर्स की प्राइस रेशियो को बराबर करेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये भी W/R है, वो भी W/R है। जब दोनों सेम है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे इन दोनों की जो स्लोप्स हैं वो बराबर होंगी। वही चीज़ लिखी हुई है जैसे हमने कंज्यूमर के में पढ़ी। तो अब थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि पेपर में तो इंग्लिश में लिखना ना। सिंस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स are the same for all the firms, each firm will adjust the use of factors in such a way that his marginal rate of technical substitution जिसको MRTS कहते हैं, between labor and capital in the production of goods is equal to same फैक्टर प्राइस रेशो। मतलब दोनों के W/R और W/R दोनों के लिए बराबर है, रेशो तो सेम रहेगी। तो इसलिए दोनों की जब आइसोकॉन्ट्स की स्लोप्स बराबर हो जाएंगी तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स W/R, W डिवाइडेड बाय R विल बी द सेम फॉर ऑल ऑफ देम एंड टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज विल बी मेड इक्वल। तो मतलब MRTS दोनों जो फर्म्स हैं उनका बराबर होगा। इट इज़ देयरफॉर फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 के परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये दोनों बराबर होते हैं। वी दस सी दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंश्योर्स ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कुछ भी लिख सकते हो, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज बिटवीन डिफरेंट फर्म्स यूजिंग दीज रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। तो क्योंकि W/R हर एक कंपनी का सेम रहेगा, तो उसके हिसाब से जब W/R सेम रहेगा तो जब वो इक्विलिब्रियम में सारे के सारे ही होंगे तो MRTS सबका बराबर आएगा, ठीक है। अब तीसरा चलते हैं जनरल इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर। तो perfect competition and optimum direction of production, that is general economic efficiency. The most important condition for the attainment of Pareto optimality is one which refers to optimum direction or composition of production. कि सबसे important ये है कि production क्या हो रही है, जो production की जो direction है या composition है वो होना चाहिए जो लोग demand कर रहे हैं। In other words, this condition requires how much amount of different goods should be produced and resources एलोकेटेड अकॉर्डिंगली। तो दूसरे वर्ड्स में ये बताता है कि भाई कितना माल बनाना चाहिए, कौन से गुड का कितना माल बनाना है, ताकि उनको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का एलोकेशन अच्छे से किया जा सके। दिस रेफर्स टू द जनरल कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द कंडीशन ऑफ जनरल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इसको जनरल इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी कहा जाता है। दिस कंडीशन स्टेट्स दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एनी टू कमोडिटीज ऑफ एनी consumers should be the same as the marginal rate of transformation। तो सिंपल वर्ड्स में जो ये कहता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बराबर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी। तो कम्युनिटी की बात करें एज अ होल, तो दो कमोडिटीज़ की जो मार्जिनल रेट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये जो MRS है, इसके बराबर होनी चाहिए। अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ईच फर्म to be in equilibrium produces so much output of a commodity that its marginal cost is equal to the price। अब अगर आप देखो ध्यान से कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, समझ के बात। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने लिख दिया मार्जिनल कॉस्ट, तो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और उनकी रेशो भी बराबर होनी चाहिए। दस for the firms in perfect competition MCX मतलब marginal cost of X good should be equal to price of X good and marginal cost of Y good should be equal to price of Y good। Therefore it follows that the firm in perfect competition will be in equilibrium when they are producing commodities in such quantity जहाँ पे उनकी marginal cost की जो रेशो है वो प्राइस के बराबर आ जाए। तो marginal cost of X divided by price divided by marginal cost of Y should be equal to price of X divided by price of Y, क्योंकि perfect competition में प्राइस और marginal cost बराबर होती है। The ratio of marginal cost of two commodities represents the marginal rate of transformation between them। तो जो रेशो होती है इसकी मार्जिनल कॉस्ट की, वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है कि एक्स गुड से वाई गुड की तरफ कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देयरफॉर फॉर ईच फर्म वर्किंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हर एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर काम कर रही है उसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई विच शुड बी इक्वल टू PX by PY, ये होना चाहिए, ठीक है। व्हेन
देयर प्रिवेल्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑन द बाइंग साइड पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. ईच कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर गिवन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व. मतलब हर एक कंज्यूमर वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व क्या होगी, टेंजेंट होगी. समझ की बात. इन अदर वर्ड्स ईच कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई मतलब इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है इज इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई, मतलब बजट लाइन की स्लोप के इसके स्लोप बराबर होनी चाहिए. अंडर सच कंडीशंस या since under perfect competition the ratio of price of two goods मतलब px by py is same for all the consumers and a producer, it follows from equation 1 and 2. तो क्या हो जाएगा, दोनों की जो MRS/XY है इज इक्वल टू MRT/XY. मतलब ये जो प्रोडक्शन वाली साइड है और ये जो कंजम्पशन वाली साइड है दोनों की जो ढलान है वो बराबर आ जाएगी. इस केस में आपने एक पिछली वीडियो जो मैंने आपको कराई है ये एजवर्थ बॉक्स बन गया. जो यहाँ पे जो ढलान है मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वही स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व्स की जो है अंदर बनाई होती है. ऐसा डायग्राम होता है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो इट विल होल्ड गुड फॉर any other pair of commodities. Thus, perfect competition satisfy the marginal conditions required for Pareto optimal composition or direction of production. तो इसमें वही कह दिया कि भाई अगर एक कंज्यूमर की बात करें, अगर एक से ज़्यादा दो कंज्यूमर्स की बात करें तो ये वाला हो जाता है. मैंने अलग अलग बताया हुआ है कि दो कंज्यूमर्स के केस में ये और एक कंज्यूमर के केस में ये जो इंडिफरेंस कर्व है और ये जो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है इसकी स्लोप MRT जहाँ पे दोनों टेंजेंट हो गए वो इक्विलिब्रियम. ठीक है. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो गिवन फिगर शोज दैट Q इज़ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. Q पे टेंजेंसी है जहाँ पे MRS/XY इज इक्वल्स टू MRT/XY. एट पॉइंट Q OM जो है X गुड बन रहा है और OM यूनिट्स ऑफ X गुड एंड ON यूनिट्स ऑफ Y गुड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम. तो इतना प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रही है. एनी डेविएशन फ्रॉम दिस पॉइंट विल रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स. अगर ज़्यादा या कम कर लेते हैं इससे ON OM से इधर उधर हो जाते हैं तो कंज्यूमर को जो वेलफेयर होगी उसकी रिड्यूस हो जाएगी. दस द कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एट पॉइंट Q रिप्रेजेंट्स द Pareto ऑप्टिमैलिटी ऑफ प्रोडक्शन. तो ये वाला पॉइंट या ये वाला जो डायग्राम है मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया हुआ है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. Pareto optimality with regard to the degree of specialization in production by various firms requires that the marginal rate of transformation जिसको MRT कहते हैं between two products must be the same for any two firms that produce the two products. मतलब marginal rate of transformation of XY of producer A should be equal to marginal rate of transformation of XY of producer B. दोनों की जो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स हैं वो भी आपस में जहाँ पे वो मिलती हैं उनकी स्लोप बराबर होनी चाहिए. लेट अस एज्यूम two firms A and B each producing two goods X and Y. The Pareto optimum with regard to the degree of specialization of products require that marginal rate of transformation of XY of producer A should be equal to MRT/XY of producer B. ठीक है. Where MRT/XY represents the marginal rate of transformation between two goods X and Y. तो इस केस में मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे कि जब इनकी स्लोप्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगी तब उस केस में उतना माल दोनों को बनाना चाहिए. समझ की बात. तो पिछली वीडियो में जाके आप इसका और ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं. नाउ अ फर्म वर्किंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स विल इक्वलाइज marginal rate of transformation between X and Y, that is MRT/XY, with the price ratio of the two products so as to maximize its profits. तो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वो उसकी रेशो को जो प्राइस ऑफ टू गुड्स की जो रेशो है उसके बराबर प्लॉट करेंगे. और आपको पता है ये जो प्राइस की रेशो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सामने सेम रहती है. अगर सेम रहती है तो दोनों बराबर ही होंगे. तो सिंपल वर्ड्स में परफेक्ट कंपटीशन में ही ऐसा होता है. अ मल्टी प्रोडक्ट फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व where the given transformation curve is tangent to the iso revenue curve. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम तब होगा जब ये टेंजेंट होगी आइसो रेवेन्यू के ऊपर. आइसो रेवेन्यू की जो स्लोप होती है वो होती है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई और जो इसकी स्लोप होती है वो होती है MRT/XY. तो जब इस पॉइंट पे दोनों की स्लोप ये और ये बराबर हो जाएंगी तो इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, वही बात बताई हुई है. The tendency of the iso revenue curve with transformation curve implies the equality of marginal rate of transformation of XY with
प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं एक कंज्यूमर को, तो उसकी एम आर टी एक्स वाई ऑफ प्रोड्यूसर ए शुड बी इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई, अगर मैं ए फर्म की बात कर रहा हूँ, और अगर बी फर्म की बात कर रहा हूँ तो बी का भी यही है, और पी एक्स बाय पी वाई तो बराबर है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। सिंस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइजेज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर सेम एंड यूनिफॉर्म, द फर्म्स आर मेयरली प्राइस टेकर हैविंग नो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइसेज ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस को तो चेंज कर नहीं सकते, वो प्राइस टेकर है तो प्राइस तो सेम रहेगा। एज अ रिजल्ट ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल इक्वेट एम आर टी एक्स वाई विद पी एक्स बाय पी वाई। हर एक फर्म जो है एम आर टी एक्स वाई को पी एक्स बाय पी वाई से इक्वेट करेंगी। दिस विल रेंडर द एम आर टी एक्स वाई इक्वल फॉर ऑल द फर्म्स। इसकी वजह से सारी फर्म्स का जो एम आर टी एक्स वाई है वो आपस में बराबर हो जाएगा। द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन रिगार्डिंग ऑप्टिमल डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन ऑल्सो बी शोन इन अनदर वे। कैसे? एज is quite well known, a firm under perfect competition equates price with marginal cost of production of the goods in order to maximize its profit। ये भी हमें पता है कि हर एक जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस है उसको इक्वेट करने की कोशिश करती है। सिंस MC ऑफ every product produced by the firm under perfect competition will be equal to its price, तो अगर marginal cost of x देखें वो px के बराबर होनी चाहिए, marginal cost of y देखें तो वो price of y के बराबर होनी चाहिए। The ratio of marginal cost of two products produced by the firm will be equal to the ratio of the prices of two products, तो इनकी marginal cost की ratio उनके prices के बराबर होगी। Thus firm A will be in equilibrium under the perfect competition जब MCX divided by MCY should be equal to PX by PY। Similarly अगर A प्रोड्यूसर की जगह B प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो B का भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। Since price of two goods PX by PY are the same for all the firms working under perfect competition, the price ratio of the products PX by PY will therefore be written as this। तो मतलब marginal cost of इन प्रोड्यूसिंग एक्स ऑफ ए और मार्जिनल कॉस्ट जो है वाई की ए बनाने में और जो बी की है वो आपस में सेम रहेगी। तो जब दोनों की सेम रहेगी तब ये दोनों की मार्जिनल कॉस्ट ही बराबर होगी, उस केस में भी ये बराबर आ जाएगा। समझ की बात? नाउ द रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। तो दो प्रोडक्ट्स का ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सिमिलरली मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली साइड ए की और ये वाली साइड बी की ये आपस में बराबर ही हुई। तो ये जो कंडीशन है ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिससे हमें पता लगता है कि रिसोर्सेज की एलोकेशन अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ऑप्टिमम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेटो ऑप्टिमैलिटी विद रिगार्ड टू दिस कंडीशन रिक्वायर्स दैट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट of a factor must be same for all firms using the factor and producing a commodity। एक चीज़ को बनाने वाली जितनी भी कंपनियां उनका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बराबर होगा तभी प्रेटो ऑप्टिमैलिटी होगी, वरना नहीं होगी। दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर ही सेटिस्फाइड होती है। कैसे? To be in equilibrium, a firm under perfect competition in the factor market will employ such an amount of factor that equates price of the product with द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसको VMP कहते हैं, ऑफ द फैक्टर। ये मैंने आपको फैक्टर प्राइसिंग के टॉपिक में भी बताया कि जो भी प्राइस वो बना रहे हैं उसको वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये मार्जिनल ये कंडीशंस हैं, ठीक है। जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के थ्रू जो है वो निकालते हैं, मगर परफेक्ट कंपटीशन में VMP के थ्रू करते हैं। नाउ value of the marginal product of all factors that is marginal physical productivity of labor multiply by price of x, ये क्या बन जाएगा? value of marginal productivity, ठीक है। let us take labor as an example of the factor production and W is the price of labor that is wages, ठीक है, वेज रेट। तो अगर मैंने वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर VMPL निकालना है तो इसका फॉर्मूला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो अगर वेजेस निकालनी है तो VMPL ऑफ ए, कोई भी प्रोड्यूसर है, तो इसका हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये जो प्राइस ऑफ एक्स है ये इस साइड जाके W के नीचे डिवाइड हो गया, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का फॉर्मूला बन गया W बाय PX।
लाइकवाइज फॉर अनदर फर्म बी, अगर बी फर्म की बात करें तो यही वाला बस सेम इक्वेशन लिख के ए की जगह बी भी लिख दिया, तो बी का भी यही हो गया, W बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब ये और ये तो सेम है, तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में दोनों बराबर हो जाएंगी, वही बात लिखी हुई है। सिंस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स दैट इज W एज वेल एज PX इज द सेम फॉर ऑल द फर्म्स, ये दोनों तो सेम होते हैं, जब ये सेम होंगे तो इनको डिवाइड करके भी सेम आएगा। देयरफॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन जो भी है ए की शुड बी इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ बी, तो दोनों बराबर होंगी। दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर इज द सेम इन बोथ द फर्म्स, जो दोनों फर्म्स हैं उसमें MPP मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बराबर होगी। ये था परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर प्रेटो ऑप्टिमैलिटी का काम करना, ठीक है। अगर आपको पेपर में आए तो आपने इसी हिसाब से लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।